गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग होते ही धूप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, यहाँ पे आना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारे कपड़े क्लीन है, फोल्ड करके रखा गया है, अभी इसे एक एक करके लेके जाना है और हर किसी के वार्डरोब पे से सेट करना है। सुबह सुबह पता है 7 बजे, सुबह 7 बजे, अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 9:30-10 तो बज चुके हैं। तो 7 बजे जब मैं जॉगिंग करके लौटती हूँ, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि इतना जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्यन का स्कूल नहीं है। हमारा जो गार्डन है वो गार्डन किचन उस साइड है आपका ईस्ट। तो जब सनराइज होता है तो एक ऑरेंज रे इतनी अच्छी से घर के अंदर आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। एक ऑरेंज रे, मतलब किसी दिन मुझे लगता है कि मैं इसका शूट करूँ, पर कैमरा में इतने अच्छे से कुछ दिखा पाऊंगी कि नहीं मुझे पता नहीं। और किचन का अगर विंडो ओपन रहता है तो विंडो से वो मतलब किचन की तरफ आता है और गार्डन के वहाँ पे जो डोर है वहाँ से डाइनिंग टेबल के ऊपर। आर्यन और मेरा ना सेम साइज है टी शर्ट का, और सेम कलर का भी कभी कभार हो जाता है, तो ये समझ में नहीं आता कि किसका है। अगर साइज देखती हूँ, थोड़ा सा कॉलर के वहाँ पे अगर साइज देख लेती हूँ तो स्मॉल दोनों का ही है, तो कितना मुश्किल होता है। तो ये सारे रहा मेरा और मिथुन का, ये रहा आर्यन का, और ये रहा हम सब का, और ये रहा किचन का। Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh. इस गर्मी में चाय और पिया नहीं जा रही, तो अभी मैं पीऊंगी कोल्ड कॉफी। मिथुन के लिए चाय, पर मैं पीऊंगी कोल्ड कॉफी क्योंकि अभी धूप आ चुका है और हम आज लेट चाय पी रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर पियो तो पिया जा सकता है, पर मिथुन सोए हुए थे तो इसलिए मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। तब ये पीने का बहुत बाप रे, अरे कोई नहीं आएगा, तेरा घर कोई नहीं आएगा, इवन अमेज़न भी नहीं आएगा कभी। अमेज़न, स्विगी, कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं आएंगे यहाँ पे तेरी वजह से। इस गर्मी में अभी कुछ महीने तक चीयर्स, अभी कुछ महीने तक बाहर बैठ के चाय पीना या बाहर बैठना, टाइम स्पेंड करना जस्ट भूल ही जाओ। अभी समर का जो धूप है, जो गर्मी है वो तो है ही, उसके बाद आएगा मॉनसून, और मॉनसून में पूरा गिला गिला एकदम बारिश, हमेशा मतलब हर वक्त बारिश होता है, तो उस टाइम में भी आप जा नहीं सकते। तो और विंटर के लिए फिर वेट करना पड़ेगा कि कब विंटर आएगा, फिर से हम वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे। आज का सुबह बन गई। नहीं, वो देख के मुझे भी लग रहा है कि चाय नहीं पिए, वो पी सकते थे। फिर बना के दो, बिल्कुल ऐसे बना के दे सकती हूँ। ये गर्म करके बाद में पी लेना। चाय चाहिए मुझे बेवरेजेस बहुत पसंद है, चाय और सीजन के हिसाब से। चाय और इसमें अंतर क्या है पता है? क्या है? ये वाइफ है, ये गर्लफ्रेंड है, ये परमानेंट है, ये आते जाते रहते हैं। मेरे लाइफ में तो नहीं, मैं तो घर में ही बैठा रहता हूँ। इतना तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, इतने दिनों से चाय कॉफी दोनों पी रही, कभी ऐसा ख्याल दिमाग में कभी नहीं आया। सो गाइज, आज मैं आपको एक अमेजिंग लिपस्टिक्स दिखाऊंगी, मतलब कई सारे शेड्स दिखाऊंगी। मतलब वो समर के लिए इतना ज्यादा परफेक्ट है, और मैं इतने दिनों से इतने सारे लिपस्टिक यूज कर चुकी हूँ, पर ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। और क्यों, वो जब दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। उसे अगर आप चाहो तो मैट बना सकते हो, और उसके ऊपर जो एक ग्लॉस दिया जाता है, लिप ग्लॉस, तो उससे आप ग्लॉसी भी बना सकते हो। इतना फुलर्स लिप लगता है ना, मैं आपको क्या बोलूँ। आपके लिप्स का जो टेक्सचर है ना वो चेंज हो जाएगा, आपका फुल लुक मतलब चेंज हो जाएगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी मेरा शूट के लिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरे पूरे दिन में से टाइम निकाल के जब मैं कोई स्पेशल ओकेशन पे शूट, या तो फोटोशूट या तो रील या तो शॉर्ट्स के लिए रेडी होती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जो चीज़ में आपका बहुत शौक हो ना, तो वो चीज़ करने का जब आपको टाइम मिले तो वो टाइम बहुत प्रीसियस होता है, और बहुत शौक से आप वो चीज़ करते हो। जैसे कि कुकिंग, मेकअप, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एनीवे, जी हाँ, पूरा मेकअप डन है, पर सिर्फ ईयरिंग पहनना बाकी। ईयरिंग पहनूंगी, बहुत अच्छा एक सिल्वर ह्यूज ईयरिंग पहनूंगी, और लिपस्टिक लगाना बाकी है, जो कि मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली ना सिचुएशन अलग अलग होता है, और सिचुएशन के हिसाब से आपको कभी हेवी मेकअप लुक चाहिए, कभी सटल मेकअप लुक चाहिए। जैसे कि अभी मुझे अब
देख सकते हो थोड़ा सा सटल मेकअप लुक में मैं हूँ। बिल्कुल उसी तरह से लिपस्टिक, जो कि मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो तब भी आप इसमें भी देखना, कभी आपको मैट लिपस्टिक लगाने का मन करेगा, कभी ग्लॉसी लिपस्टिक, तो इसलिए मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो कि यूनिक हो और मेरे रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे। तो तब मुझे जो मिला, वो मिलने के बाद आई कैन स्टेज कम। स्टे कम की जगह मैंने स्टेज कम क्यों बोला? क्योंकि ये है स्टेज का 929 ग्लॉस लॉक 2-in-1 लिक्विड लिपस्टिक। और ग्लॉसी लिपस्टिक्स किसे पसंद ना हो, बट अगर ग्लॉसी लिपस्टिक्स ट्रांसफर प्रूफ ना हो तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट। पर ये ग्लॉस लॉक लिपस्टिक से हमें मिलता है एक रिच पिगमेंट, हाई शाइन फिनिश और जीरो ट्रांसफर। तो ये जो आप लिपस्टिक देख रहे हो, इसके एक साइड में है मैट लिपस्टिक और दूसरे साइड में है हाई शाइन ग्लॉस। तो जब आपका मन करे मैट लिपस्टिक यूज करने का, तब आप इसे यूज कर सकते हैं, और अगर आपका मन करे कि सेम शेड में आपको ग्लॉसी लुक चाहिए, तो आप उसके ऊपर ही हाई शाइन ग्लॉस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली द शेड रेंज आई एम डाइंग फॉर। रोज की न्यूड शेड से बोल्ड स्टेटमेंट कलर्स, और 2-in-1 होने के कारण ट्रैवल फ्रेंडली भी है। ये ड्राई डाउन होने के बाद 100% ट्रांसफर प्रूफ है और 12 आवर्स तक लॉन्ग स्टे है। और ये काफी सारे शेड में आते हैं, जैसे कि पीची, पिंक, पॉप अप पिंक, न्यूड ब्राउन, शाइनिंग ब्राउन एंड रेड। तो आपको एक वाइब्रेंट ऑफ रेंज मिलती है। So let's try a couple of shades on my lips. तो चलिए लिपस्टिक्स तो अप्लाई कर लिया है और मुझे तो ये शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ग्लॉसी तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि बहुत सालों बाद मैं ग्लॉसी लिपस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लिपस्टिक्स है ना, जब भी मैं वो ग्लॉस लगाती हूँ तो वो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाते हैं। वो जितना भी लॉन्ग लास्टिंग एंड मैट लिपस्टिक हो वो पिघलने लगता है और वो जो कलर है ना, वो शेड वो आ जाता है बाहर निकल के। तो इसलिए ब्रांड ने जो क्लेम किया है, तो इससे अभी टेस्ट करने की बारी आ जाती है कि ट्रांसफर प्रूफ है कि नहीं। तो चलिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, एक गिलास पानी ले सकते हैं और इसे मैं एक सिप लूँगी और देखना है कि ये जो मैंने शेड अप्लाई किया है, ये शेड ग्लास में आता है कि नहीं। मैंने बिना एडिट के, बिना कट किए आपको दिखाना चाहूँगी। मतलब आप अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा भी ये जो शेड है, यहाँ से मैंने सिप लिया है, पानी भी यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा भी लिपस्टिक इसमें नहीं आया, कलर नहीं आया, इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। दैट मीन्स ब्रांड ने जो क्लेम किया है वो करेक्ट है। और मुझे ऐसा ही कुछ एक्चुअली चाहिए था कि ग्लॉसी लिपस्टिक में लगा के बाहर जो इसका क्या मतलब, जबकि लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक ही मेरा पिघल जाएगा और कुछ भी खाओ या ऐसे मतलब थोड़ा भी समर आ रहा है तो हैंकी यूज़ करो तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, तो लिप्स में तो कुछ नहीं रहेगा ना। तो इसलिए मुझे ये टेस्ट करके देखना था। सो गाइस, मुझे तो ये स्टेज 929 ग्लॉस लॉक 2-in-1 लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत पसंद आया है। आपको भी अगर इस लिपस्टिक को पसंद आया है और मेरा जो टेस्ट है ये देख के अगर आपको भी यकीन आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस सारे लिपस्टिक्स का जो लिंक है वो मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। और हाँ, www.stagebeauty.com पे जाके अगर आप ये प्रोडक्ट्स परचेस करते हो तो तब मेरा कूपन कोड शोमली 2025 ज़रूर यूज़ करना, तो आपको मिल जाएगा 15% ऑफ। इसके अलावा भी ये प्रोडक्ट्स अमेजन, नायका एंड पर्पल के वेबसाइट में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। तो अब देखिए मेरा लिप्स कितना फुला लग रहा है ना। तुझे जाना है, सॉरी। कितना फुला लग रहा है ना। मुझे बहुत पसंद है ये लिपस्टिक्स। जब से आया है ना तब से मैं
कहीं पर भी जा रही हूँ तो इसे यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देते हैं। आर्यन भी, उसे भी अभी कुछ खाने के लिए देना है। गर्मी में ना एक्चुअली हमारे घर पे दाल लगभग एवरीडे होता है, और प्रेशर कुकर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि प्रेशर कुकर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखना, उसे हैंडल करना, नीचे का जो शेल्फ है, नीचे का जो ड्रॉयर है वहाँ पे रखती हूँ, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें रहता है, तो हर बार एवरीडे मुझे ये यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आज बहुत ही सिंपल कुछ बनाऊंगी, एक पकोड़ा बनाऊंगी, और दाल का पकोड़ा जो कि अनियन और ग्रीन चिली के साथ बहुत अच्छा बनता है, और कलौंजी छिड़क के बहुत अच्छा बनता है। तो दाल का पकोड़ा और यहाँ पे और एक वेजिटेबल का कुछ एक पकोड़ा बनाऊंगी, बस हो जाएगा हमारा लंच। इतना ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करना। गर्मी में एक तो खाने पीने का कोई मन नहीं करता, और जो भी आपको खाने का मन करेगा तो लगेगा कि थोड़ा सा दाल खाए, थोड़ा लाइट कुछ खाए। नॉनवेज तो इतना ज़्यादा खाने का मन ही नहीं करता, पर हाँ कभी कभी खा लेते हैं। Okay, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the तो अभी मैं खाऊंगी कुछ अलग, कुछ स्पेशल। एक्चुअली कल हमारा एक पोस्ट होली पार्टी था, तो उस पार्टी में मेरी फ्रेंड फुचका बना के लेके आई थी। तो फुचका का जो स्टफिंग है वो बच गया था, तो वो और पानी दोनों ही मुझे भेज दिया है, और पहले से ही फुचका था घर पे। तो एक्चुअली ना फुचका खाना क्यों नहीं होता पता है? इसे बनाने के लिए, मतलब पानी पूरी का पानी बनाओ, स्टफिंग बनाओ, फिर खाओ। तो बना बनाया पानी अगर किसी को मिल जाता है, स्टफिंग अगर किसी को मिल जाता है, तो कौन फुचका नहीं खाएगा? पानी पूरी नहीं खाएगा। मिथुन खाना है? एक खाओगे? खा के देखो। हाँ एक खा के देखो, मिर्ची के साथ एकदम से। पर इतना ज्यादा मिर्ची नहीं हुआ इसमें, मतलब मुझे तो स्पाइसी एक्चुअली बहुत पसंद है। फुचका खाने के बाद ऐसे जब तक ना करो तब तक फुचका का मजा नहीं आता। आर्यन खाना बगो एक मेरे चले शो। एकदम ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा। आराम से ऐसे हाँ आराम से। पानी इतना ठंडा है ना, खा के मजा आ जाएगा। दांत बिल्कुल एकदम से जम रहा है बर्फ की तरह। इतना ठंडा में खाना ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, पर और एक खा लो वरना दुश्मन बन जाओगे मेरा। वो तो हस्बैंड लोग वाइफ लोगों का दुश्मन है डे वन से। जब तक गर्लफ्रेंड रहती हो तब तक हम लोग दुश्मन नहीं रहते। शादी के बाद क्यों हम लोग दुश्मन बन जाते हैं? हेलो। बात नहीं करना चाहिए, फुचका पानी के साथ मुंह में डालने के बाद बात नहीं करना चाहिए। So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. पकोड़ा के लिए दाल रेडी है, सारे मसाले इसमें आ चुका है, पर इतना सब अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये जो पूरा है ना वो काफ़ी पोर्शन में है। तो सोच रही हूँ कि आधे से थोड़ा ज़्यादा अभी बनाऊंगी, और इतना रात को गर्मा गर्म बना दूंगी तो आर्यन का हो जाएगा, क्योंकि पकोड़े अब ठंडा नहीं खा पाओगे। Nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. अभी अगर थोड़ी देर के लिए भी आर्यन आज गया था हेयर कट करने, कट करके आया है। आर्यन हो गया बड़ा, अभी से दाढ़ी मूंछ सब कुछ वो कट करने लगा है। वो तो क्लीन लगता है। हाँ एकदम। हाँ मूंछ नहीं काटा, बस बियर्ड। मुझ मुंडा नहीं बना। तो किचन में रहते हुए इतना ज्यादा गर्मी लगती है ना, कुछ नहीं किया आज, सिंपल सा दाल चावल और पकोड़े। हाँ उसमें इतना ज्यादा गर्मी लग गई कि मुझे अभी बटर मिल्क की जरूरत पड़ गई। फैन और एसी, एक कभी हवा यहाँ तक नहीं आता।
यहाँ पे एक फैन है, वो फैन अगर ऑन कर दूं ना तो ये कुकिंग वुकिंग कुछ नहीं होगा। So come give me love. You know you're my baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we ये हम लेडीज का किचन में काम करने का ब्रेक है। kiss. Can't get enough, baby. So come give me love. All of your love, I can't fake it. When I'm with you, my legs go weak. सो फ्रेंड्स, फ्रीजर खोलते ही अभी दिखेगा मैजिक। पता है इसमें क्या मैजिक है फ्रीजर में? खोल के देख। इप्पी, 2 लंबे कुल्फी, और 3 छोटे कुल्फी। यस 3 छोटे कुल्फी और 2 बड़े कुल्फी। तुझे खाना है? एक ले ले, जो पसंद है ले ले। मिथुन को तो नहीं खाना, मिथुन को आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं खाना होता है। आज ही देखा ऑनलाइन पे तो सुबह सुबह लेके आ गई। ओ किस तरह से डरना, थोड़ा संभाल के खुलेছি। अरे ओह एकदम मेल्ट हो गया। इसका कोई ठीक नहीं है। मेरा देखो, तेरा ठीक। ये आर्यन का कुल्फी, ऑनलाइन से मंगवाने से ऐसा ही होता है। आर्यन का कुल्फी। तेरा तो, तू तो फिर भी लकी है, तू तो कुछ पकड़ के खा पाएगा। मेरा क्या होगा? पकड़ ले। When you hear it, I think my heart just skipped a beat. Yeah. This feeling is getting so strong. Love me till the morning, love me all night long. There's something special about you. You're the one that I want. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me. आजकल तो मुझे चाय पीने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, तो मिथुन पियेंगे जिंजर वाली मिल्क टी और मैं लेमन और हनी के साथ ग्रीन टी। ग्रीन टी वैसे तो इतना खास पसंद नहीं है मुझे, पर ग्रीन टी अगर आप लेमन और हनी के साथ लेते हो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे एक शॉप है, टी स्टॉल है, वहाँ पे जब भी हम जाते हैं पूरा ग्रुप मिलके, जब भी हम वहाँ पे जाते हैं ना तो हम कुछ फ्रेंड्स हम यही वाला टी लेते हैं। और वहाँ से सीखा है कि ग्रीन टी बैग में भी आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डाल कर कस्टमाइज कर सकते हो। ये भी बता रहे हैं। Wanna say, damn, and yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do. जब भी मिथुन के साथ मेरी झगड़ा होती है ना तो मिथुन पता है क्या बोलते हैं कि वो पहले वाला लड़का के साथ अगर तुम्हारा शादी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। वो तुमसे उम्र में बहुत बड़े थे, तुम झगड़ा नहीं कर पाती। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट रिश्ता था ना, तब मैं जस्ट कॉलेज पास आउट किया था, तो मेरे नाना जी ने मेरे लिए वो रिश्ता लाए थे जो कि मतलब मेरे एज से तब बहुत बड़े थे, 16-17 ईयर्स बड़े थे वो मुझसे। और मतलब तब मैं छोटी थी और जस्ट कॉलेज पास आउट किया था। उस टाइम में शादी के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि पहले से ही मेरा मन था कि मैं कुछ करूंगी, अपने दम पे कुछ करूंगी, कुछ कमाऊंगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी, ऐसा कुछ था सोच मेरे दिमाग में पहले से ही। तो उस टाइम में अगर इतने बड़े लड़के के साथ मेरा शादी तय करते तो कितना प्रॉब्लम होता है ना। तो मेरे नाना तय नहीं हुआ था। एक्चुअली मेरे नाना जी को बहुत पसंद थे, क्योंकि वो आंखों का डॉक्टर थे और साथ ही साथ में उनके क्लिनिक के साथ साथ चश्मे का एक बहुत बड़ा शॉप भी था उनका। पर मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, मेरे नाना जी के अलावा। तो वो बात जब शादी के बाद में मिथुन को मैंने बोला कि हर कोई मतलब जैसे कि मिथुन भी अपना लाइफ का जो किस्से है, जो कि ऐसे रिश्ते वाली चीजें वो मेरे साथ शेयर करते रहते थे। तो ये लड़की देखने गए थे हम, तो ये ऐसा किया, वो ऐसा था, तो इस तरह से मैंने भी बोला। तो वो बात जब भी हमारा झगड़ा होता ना तो तब वो बात बोलते कि उनके साथ अगर तुम्हारा शादी हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। उम्र में बहुत बड़े थे तो झगड़ा नहीं कर पाती थी अगर मुंह पर रखती। पर हाँ, उस टाइम में एक चीज तो था कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा शादी हो जाता तो मैंने पूरा तय किया था कि इस घर में मैं शादी के बाद विदा होकर तो यहाँ से चली जाऊंगी, पर कभी भी उस घर में मैं कदम तक नहीं रखूंगी। सीरियसली गाइस, क्योंकि
शादी करोगे, आप खुद घर बसाओगे, जिसे आप दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उनके साथ कैसे रहोगे? तो वो तो मैंने बिल्कुल सोच लिया था। तो बाकी तो मेरा किस्मत था, क्योंकि मैं भाग भी नहीं पाती घर से, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, मेरा कोई अर्निंग नहीं था, तो मैं कैसे भाग जाती कहीं और जाके रहती, वो होता नहीं था। मुझे शादी करना ही पड़ता, अगर बहुत ज़बरदस्ती करते तो मुझे शादी करना ही पड़ता। पर उसके बाद जब मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे शादी जाए तो उस घर में कभी भी मैं कदम नहीं रखती। ये बड़ा तब का सोचता, पता नहीं कभी रखती कि नहीं रखती, पर मैंने ऐसा सोचा था। तो कुछ चीजें कभी नहीं बदलता। वो जो मैंने मिथुन को बोला, मिथुन अभी वो मुझे चिढ़ाने के लिए हमेशा इसी एग्जाम्पल को यूज करते हैं, और हर बार जब एक ही एग्जाम्पल कोई आपके लिए यूज करे तो कितना गुस्सा आता है, आप सोचो। तो आज भी हो गया मेरे और मिथुन के बीच थोड़ा सा, एक छोटा सा क्यूट फाइट, पर तभी ये बात उनके जुबान पे। मन तो करता है कि चाय ना लेके जाऊं उनके लिए, बस मैं अपने खुद के लिए बनाऊं।